पाइटुएतिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा जी के आत्मकथा के बारे में जानते हैं। गौरा जी अंग्रेजी में अपनी आत्मकथा को ऐसे लिखी, वी बिकम एथिस्ट। उस आत्मकथा को, ऑटोबायोग्राफी को डॉक्टर रणजीत जी हिंदी में अनुवाद किए। इसका टाइटल लिखे, हम नास्तिक कैसे हुए। इसके बारे में ऑलरेडी 3 एपिसोड हो गए। पिछले एपिसोड में गौरा जी के परिवार में उनकी बुआ जी का अनुचित प्रवर्तन से, व्यवहार से गौरा जी कैसे नाराज हुए, क्यों नाराज हुए, हम जाने। गौरा जी की बुआ अर्धमूर्छ स्थिति में, ट्रांस स्टेज में गौरा जी की माता जी को कुछ गलत बोली। उसे गौरा जी को बहुत गुस्सा आई। गौरा जी तो कभी भी ये ट्रांस में बोलना ये सबको नहीं, वे बिलो नहीं करते। जब अपनी माता जी को और बुआ गलत बोली ट्रांस में, उनको उस पर गुस्सा से, नाराज से हल्ला चला किए। इसके बारे में हम लास्ट एपिसोड में बहुत कुछ जाने। अर्धमूर्छावस्था में बुआ जी के साथ मेरे व्यवहार के बाद पिताजी मुझसे प्रसन्न नहीं थे। यहाँ गौरा जी, उनके जो व्यवहार हुआ उनकी बुआ से, उनके पिताजी गौरा जी के प्रति प्रसन्न नहीं थे। और गौरा जी अपने आत्मकथा में ऐसे लिखते हैं, पिताजी का मानना था कि बुआ के अंदर दैवीय शक्ति प्रवेश करती थी, वही उन्हें अर्धचेतन में ले जाती थी और वही उनसे भविष्यवाणियाँ करवाती थी। क्योंकि गौरा जी के पिता रूढ़िवादी आस्तिक हैं, लेकिन गौरा जी तो नहीं है। इसलिए उन दोनों के बीच में इस प्रकार कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। पिताजी यह भी मानते थे कि बुआ जी के प्रति प्रदर्शित अभद्रता दैवी शक्ति के प्रति अभद्रता थी। गौरा जी के पिता समझे थे कि जो गौरा जी अपनी बुआ के प्रति 2 नेगेटिव अप्रोच एस्पेक्ट दिखाए, वह नेगेटिव अप्रोच दैवी शक्ति के प्रति भी ऐसे समझे। उन्होंने यह तक कह दिया कि मुझे उच्च शिक्षा दिलाकर उन्हें भारी गलती की थी। गौरा जी ऐसे लिखते हैं, उनके पिता यहाँ तक कह दिया कि मुझे उच्च शिक्षा दिलाकर उन्हें भारी गलती दी थी। वे मुझे सही सबक सिखाने के समुचित अवसर की तलाश में थे। ये इस तरह तक हम लास्ट एपिसोड में समझे। आज हम आपके सामने और कुछ इस मामले के बारे में रखना चाहता हूँ। गौरा जी लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, हमारे परिवार में हर वर्ष अगस्त महीने की पूर्णमासी को पुराना जनेऊ को बदलकर नया जनेऊ पहनने की प्रथा थी। 1928 को उस दिन पिताजी ने मुझे नया जनेऊ देकर उसे पहनने को कहा। अभी तक मैंने जनेऊ पहनना छोड़ा तो ना था, हाँ उससे जुड़े व्यवहार से अवश्य विरत रहने लगा था। उस दिन पिताजी की रूढ़िवादिता मेरे नास्तिकवादी अध्ययन को चुनौती देने खड़ी थी। गौरा जी कहते हैं, मैंने भरपूर विनम्रता से पिताजी से कहा, पिताजी मैं आपके प्रति पूर्ण आदर भाव रखता हूँ, लेकिन मैं जाति के प्रति कोई आदर नहीं रखता। यह जनेऊ जाति चिह्न है। मैं पिछले 3-4 सालों से इसके प्रति सम्मान खो चुका। मैं आज से इस धामे के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा करता हूँ। बहुत धैर्य से बांधेगा। मैं तो आज से जनेऊ पहनूंगा नहीं।
ये एक जाति का चयन है। मुझे कोई, मैं तो किसी जाति को पहचाना नहीं लगता। जाति के इस उल्लंघन से पिताजी एकदम आग बबूला हो गए। जब गौरा जी के प्रति पिताजी, जब गौरा जी ऐसे बोले, उनके पिताजी एकदम आग बबूले हो गए। बेहद सख्त भाषा में उन्हें 3 बार मुझे आदेशित किया, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जिन्हें वो पान लो। मेरे लिए ये परीक्षा का क्षण था। वही तो हुक्म पास किया। विनम्रता परंतु दृढ़ता से मैंने उत्तर दिया, कृपया माफ कर दें। एक्सक्यूज मी, आई डोंट वांट टू वेयर दिस जनेऊ। तब गौरा जी के पिताजी नाराज हो गए, बोले, निकल जा मेरे घर से, तू पापी है, मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता, मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता। पिताजी का हुक्म था। वे तुरंत अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। ये परीक्षा का समय था उनकी नास्तिकता के और आस्तिकता के बीच में। मैं जाति से बहिष्कृत हो गया था। मेरी माँ आंसू बहती रही। मैं कोलंबो से काकीनाडा माँ बाप की सेवा करने आया था। वे कोलंबो में थे एज ए प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। वहाँ से काकीनाडा क्यों आए? अपने ओल्ड पेरेंट्स को टू टेक केयर। मेरी नास्तिकता ने मुझे उनसे विलग कर दिया था। घटना का समाचार चारों तरफ फैल गया। पिता के घर से अलग होने के लिए दूसरा घर ढूंढने में 1 सप्ताह लग गया। मुझे आर्थिक कठिनाई नहीं थी, नौकरी में ये था। फिर भी मैंने दोस्तों और रिश्तेदारों से कट गया था, क्योंकि ये बहिष्कृत हो गए उनके परिवार से, उनकी जाति से बहिष्कार हो गया। इसलिए उनके पिता के जो परिवार मेंबर्स होते हैं वे सबको इनको छोड़िए। मैं उन दोस्तों व रिश्तेदारों से कट गया था जो मेरे पिताजी के दृष्टिकोण को सही मानते थे। मेरी पत्नी और मैं अपनी पहली संतान मनोरमा के साथ नए घर में एकदम एकाकी रहने लगे। पड़ोसी हमें संदेह भरी निगाहों से ढूंढते थे। माँ अभी कभी कभी आ जाया करती थी। आर्थिक कठिनाइयाँ दूर करने के लिए मैं अपनी पगार का एक भाग प्रतिमा पिताजी को भेज देता था। पिताजी तो उनके गौरा जी पिताजी तो उनको घर को छोड़ कर जाओ ऐसे बोले। लेकिन गौरा जी कोलंबो से आए। क्यों? अपने माता पिता आर्थिक समस्या में हैं, इसलिए इधर आकर के उनको देखभाल करना, थोड़ा सा आर्थिक का लाभ भी दिलाना। इसलिए पिताजी उनको छोड़ कर जाने को बोलने पर भी गौरा जी अपनी नौकरी में जो मिलता है उसमें कुछ आधा भाग उनको भेजते ही रहे। उनको तो बहिष्कार हो जाति से बहिष्कार करने पर भी अपने पिता के प्रति जो प्यार है, रिगार्ड है, उससे उनको उनके माता पिता के प्रति वे दिखाते ही रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांधीवादी आंदोलन राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ रचनात्मक कार्य को अनिवार्य बनाए गए थे। वो तो स्वराज्य का आंदोलन हुआ था। गौरा जी भी उस आंदोलन के प्रति प्रभावित हुए और गौरा जी के पिता भी स्वराज आंदोलन के प्रति, आज़ाद के जो है आंदोलन, उसके प्रति भी उनको भी आकर्षित हैं।
इसलिए वह उस समय गांधी जी केवल राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ रचनात्मक कार्य को भी अनिवार्य बनाए गए थे। ये आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका था और इसने जाति और धर्म की पुरानी कट्टरताओं को में काफ़ी उदारता ला दी थी। 1920 में मेरा पिताजी ने भी गांधीवादी आंदोलन में हिस्सा लिया था। ग्वारा जी के पिता भी गांधीवादी आंदोलन में भाग लिया, आज़ादी के आंदोलन में। उन्होंने कांग्रेस स्वयं सेवकों के कैंप हेतु 2 बीघा खेत का दान में दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनके इस कार्य के विरुद्ध उन्हें 1 माह तक नौकरी से निलंबित कर दिया रखा था। तब उस समय वे ग्वारा जी के पिताजी भी गवर्नमेंट में कामकाज से करते रहे थे। मेरे पिताजी कई मामलों में उदार स्वभाव के भी थे। मेरे खुल्लम खुल्ला धर्मत्याग से उनका पिता होने का स्वाभिमान आहत हुआ था, अतः वे मुझसे रुष्ट चले रहे थे। मेरे पूर्ण बहिष्कार के बाद वे उच्च धर्मज्ञों और पुरोहितों से यह सलाह भी लेने लगे कि क्या उनका कदम सही था। जब ग्वारा जी का बहिष्कार हो गया उनके घर से, ग्वारा जी के पिताजी उच्च धर्मज्ञों और पुरोहितों से जो कुछ ग्वारा जी के पिताजी ने किया वह ठीक है नहीं, ऐसा उनसे ये सलाह लेने लगे। ऐसा सभी से पूछ लेंगे मैं ऐसा किया, ये सही है नहीं। कुछ लोग ने उनको गांधीवादी नवप्रकाश की दृष्टि से विशेषकर छुआछूत के संदर्भ में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। इस घटना ने पूरे प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया। इसके अलावा एक घटना हुई, ग्वारा जी के पिताजी के घर में एक घटना हुई। एक घटना उनके पिताजी के जो वे विचार है उसमें थोड़ा सा फर्क लाया। डॉक्टर दूरशेट्टी चलपतराव हमारे परिवार के चिकित्सक दूरशेट्टी पे चलपतराव जी उनके फैमिली डॉक्टर थे। उनकी और मेरे पिता की जाति एक थी, दोनों एक ही कैस्ट वाले हैं। एक अवसर पर पिताजी ने डॉक्टर साहब द्वारा जाति नियम पालन के लिए उनकी प्रशंसा की और मेरे ना पर खेद व्यक्त किया। ग्वारा जी के पिताजी उस डॉक्टर से बोले, यार बहुत अच्छा है, तुम अपने जाति के प्रति बहुत श्रद्धा दिखाते हो, यू आर ग्रेट। माय सन जाति के विरुद्ध है, ऐसा बोला। उनका प्रशंसा किया, डॉक्टर जी को प्रशंसा किया। जो अपने बच्चा किया ग्वारा जी ने किया उसको उनके नालायक किए। डॉक्टर साहब ने बिना बोले ही अपना कोट और शर्ट निकाल दी। वे जनेऊ नहीं पहने थे। जब वो डॉक्टर क्या किए, जो कोट वो पहने थे वो निकाल दिया, शर्ट को निकाल दिया, दिखाया, देखो मैं भी ब्राह्मण हूँ लेकिन जनेऊ है, तुम और मैं दोनों जब ब्राह्मण से हैं, लेकिन मुझे तो ना जनेऊ नहीं है। देखो उन्हें पिताजी को पता है कि उस समय के ज़्यादातर युवक जाति नियमों के प्रति अप्रेरित थे और ऐसा बोले कि आजकल कई युवक ऐसे ही करते हैं, ये जाति के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं दिखाते। सिर्फ ऐसे ही और बच्चा भी, वह सन भी ऐसा ही है। क्यों? सो मच एंग्री विथ हिम। उन्होंने पिताजी को बताया कि उनका बेटा माता साहसी है, वे अंदर बाहर एक जैसा आचरण करता है। और डॉक्टर जी बोले, तुम्हारा बेटा बहुत एडवेंचरस, फिर साहसी, वो क्या बोलते हैं वही करता है, जो करता है वही बोलता है। इसकी इंटीग्रिटी के बारे में, ग्वारा जी की इंटीग्रिटी के बारे में वो बहुत सराहना किया। उन्होंने पिताजी से पूछा कि क्या ईमानदार आचरण को दंड और ढोंग को प्रशंसा देना भी सही है? वो डॉक्टर जी ऐसा बोले, मैं तो धोखा देता हूँ,
मैं तो ब्राह्मण के जैसा दिखता हूं लेकिन जनेऊ नहीं पहनता, लेकिन तुम मुझे प्रशंसा किया, एक ब्राह्मण के जैसे मुझे प्रशंसा की, लेकिन तो आप तुम्हारा बच्चा वो तो ठीक ठीक क्या वो क्या करता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है, उसी को तुम ऐसा किया, ये ठीक है। ढोंग को प्रशंसा देना, ये ईमानदार आचरण को दंड, ईमानदार आचरण बच्चा ईमानदार आचरण को दंड, ढोंग को डिसीविंग करने वालों को प्रशंसा देना, ये सही है। डॉक्टर साहब ने पिताजी को पुनर्चिंतन पर विवश कर दिया। मेरे माताजी के समझाने बुझाने का भी उन पर असर हुआ। आखिर गौरा जी की जो मदर हैं वो भी उनको क्षमा करने को बोल दी। 2.5 वर्ष के जाति निष्कासन के बाद पिताजी ने मेरी पत्नी और मुझे अपने घर पर भोजन के लिए बुला भेजा। आफ्टर 1.5 ईयर गौरा जी के पिताजी गौरा जी की वाइफ को उनके घर पर भोजन करने के लिए बुलाइए। इसके बाद मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मेरे साथ ही मेरे पिताजी का भी बहिष्कार घोषित कर दिया। जब गौरा जी के पिताजी गौरा जी को उनके घर पर भोजन के पिलाई तो क्या हुआ, गौरा जो उनके जो परिवार के जो मेंबर्स होते हैं वो भी पिताजी को उनको भी बहिष्कार कर दिया, दोनों को, पिताजी को बहिष्कार दिया, जाति बहिष्कार कर दिया। अब पिताजी जाति बहिष्कार हो गए, गौरा जी के पिताजी भी जाति बहिष्कार कर दिया। उनके रिश्तेदार गौरा जी के पिताजी को भी जाति बहिष्कार किया, क्योंकि गौरा जी को घर पर बुला करके भोजन दिया। कुछ महीनों के बाद मेरे माता पिता जो अब लगभग 60 पार रहे थे, मेरे साथ रहने को मेरे निवास पर ही चले आए। आखिर क्या हुआ, गौरा जी के जो माता पिताजी अपने घर को छोड़ करके गौरा जी जहाँ से ठहरते हैं उधर रहकर वो भी आकर के ठहर गए। मुझे सब प्रसन्नता हुई कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर पा रहा था। ये तो कोलंबो से आए माता पिता की सेवा करने के लिए, लेकिन भाई उनके घर से बहिष्कार हो गया। अब जब गौरा के माता पिता उनके पास आ गए, उनके साथ रहे, क्योंकि गौरा जी अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जब वे आकर गौरा जी के साथ रहे बहुत प्रसन्न हुए। मैं उनके सामान्य जीवन और पूजा पाठ में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। धीरे धीरे उनकी कट्टरता ढीली पड़ती जान पड़ रही थी। वे तो उनका जो रिचुअल्स होते हैं करने को बोले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वे ही बदल गए। गौरा जी के जो पिताजी हैं, माताजी हैं, उनमें ही बदलाव आ गया, उनके थॉट प्रोसेस में बदलाव आ गया। कभी कभी सरस्वती को रूढ़वादी सास ससुर और धर्मशत्रु पति के 2 अलग अलग सिरों के बीच सर्कस सा करना पड़ता था। वे चित्राई और धैर्य के सामंजस्य से यह काम कर लेती थी। माता पिता मेरे भाइयों बहनों और मेरे साथ रहने में क्रमानुगतता से काम चला रहे थे। हम 8 भाई बहन थे। माता पिता 90 साल की परिपक्व आयु तक जीवित रहे। उन्होंने अपना अंतिम दिन सबसे छोटे बेटे शामश्रव के पास बिताई। मेरे 60वें जन्मदिन समारोह पर मेरी माँ ने एक छोटा सा भाषण भी दिया। उन्होंने मेरे बचपन के जिद्दी स्वभाव के कई उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने अथाव मातृत्व भाव से कहा कि आखिर बेटा तो बेटा ही होता है। ऐसा हमसे अगले एपिसोड में और कुछ गौरा जी के बारे में जानेंगे, क्या गौरा जी लिखे अपने बारे में समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आप जरूर इसको सब कुछ देखना। आप आजकल आपसे मैं विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। नमस्ते।
और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Channels app from Google Play Store and watch your favorite channels. Click the bell icon and subscribe to the channels.